तो हेलो मेरे टॉपर्स की गैंग, मैं अमिताभ देवांगन एक बार फिर से फिजिक्स पढ़ाने के लिए आ चुका हूं। और आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर को, इस अध्याय को कंप्लीटली रिवाइज करेंगे यार। और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो स्टे ट्यून। स्टार्ट करें? चलिए, मैंने एक छोटा सा ना इंट्रोडक्शन दूंगा आप लोग को, ध्यान रखना। मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मैं 12th के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं मैं। ये जो चैप्टर जो है ना, अरे वाह, किसी ने बड़े जबरदस्त चीज सेलेक्ट करके रखा है यार, लेकिन अपन इसमें नहीं लिख सकते ना, अपन तो पेन पेंसिल वाले हैं। ये जो है ना बच्चों, ये जो है ना, ध्यान देना, ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। अब वो दो पार्ट कौन कौन सा है? पहला है बी और दूसरा है एफ। ए भाई, कुछ और मत समझ लेना। बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, है ना, यानी अच्छा, इसमें भी वही सेलेक्टेड है, सेकंड साइड भी यही सेलेक्टेड है। ओके, चुंबकीय क्षेत्र, और एफ यानी बल, यानी फोर्स। हाँ, पूरे चैप्टर में इतने ही पढ़ने हैं। अगर आप मेरे अभी तक के वीडियो या फिर आप अपने बुक या फिर आपने जो मटेरियल बना दिया अपने टीचर के हेल्प से, उसे जब उठा के अगर आप देखे होगे तो यही चीज आपको मिला होगा। समझ लो बच्चों, सिर्फ यही चीज आपको मिला होगा। क्लियर है आप लोगों को? तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहले तो इसको मैं क्लीन कर दूं मैं, क्योंकि बड़ा अजीब सा लग रहा था यार। आप लोग चाहोगे तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं। ये पहला है एमईसी। एमईसी में दो पार्ट था। पहला पार्ट जो था वो था बी, और दूसरा पार्ट जो था वो था एफ, है ना। अच्छा, चलो यार, ये तो ठीक है। अब इस चैप्टर की शुरुआत कहां पर से होती है? तो इस चैप्टर की शुरुआत जो एक साइंटिस्ट से होती है। क्या है यार वो साइंटिस्ट? मैंने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, याद है क्या आप लोग को? हाँ भाई सर, हमें याद है। उस साइंटिस्ट का नाम शायद, कुछ अगर सही गलत नहीं है तो, ऑयस्टर था। हाँ बिल्कुल सही। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक ऐसा बैटरी लिया और इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया, है ना। बैटरी लिया, वायर से कनेक्ट कर दिया। अगर इस वायर पे बैटरी कनेक्ट है और इससे आई करंट बह रहा है, ठीक है, और अगर इसके पास कोई कंपास निडल लाते हैं। अरे कंपास क्या होता है? दिशा सूचक यंत्र, यानी एक ऐसा फिजिकल डिवाइस जिसके हेल्प से हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं, जिसके हेल्प से हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो इसको जैसे ही पास लाएंगे ना, ये जो है ऐसा हो जाएगा। आया समझ में? ये इस तरह से मुड़ जाएगा। बहुत बहुत तगड़ा वाला चीज हाथ लग गई थी, है ना। इससे तुरंत एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तब जाकर उनको पता चला कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है, थोड़ा सा पहले इंग्लिश में बोल लेते,
whenever the current flows through any conductor, whenever the current flows through any conductor, the magnetic field will be generated around that conductor. यानी हिंदी में जब भी किसी चालक से धारा प्रवाहित होता है तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है उस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। कंसेप्ट यहीं से शुरू होता है। इसके बाद में बात ऐसी हुई कि सर नहीं, पहले अपन लोग ये करेंगे और ये करेंगे। आया क्या व्हाइट? नहीं आया व्हाइट। ये शायद, हाँ अब आएगा सब कुछ सही सही, है ना। चलो, तो बात क्या उठी कि सर अगर मैं यहां पर ऐसा कोई मैग्नेट रख दूं, मैं चुंबक रख दूं, ये लो नॉर्थ और ये लो साउथ। मैं एक काम किया, मैंने यहां पर ना ऐसा थॉर का लोहे का हथौड़ा यहां पे रख दिया। थॉर के लोहे का हथौड़ा यहां पर रख दिया, जिसका नाम क्या है? म्योनीर, है ना। और इधर हमने रख दिया भैया कौन सा? अरे सारे लोग तो जानते ही हो गया, स्टॉर्म ब्रेकर। क्या लगता है दोनों लोहे का बना हुआ है, ये ज्यादा अट्रैक्ट महसूस करेगा कि ये ज्यादा अट्रैक्ट महसूस करेगा? यानी इसको ज्यादा आकर्षण फील होगा कि इसको ज्यादा आकर्षण फील होगा? हाँ भाई, अब बता दो कि कौन है मार्वल फैन है? तो इसको ज्यादा अट्रैक्शन फील होगा। इसलिए नहीं क्योंकि ये थोर को पसंद है, इसलिए क्योंकि ये कंसेप्ट इस चुंबक का है, इस मैग्नेट का है। क्या कंसेप्ट है ये भी सुनो। इसमें रेड ले लेते हैं। कंसेप्ट क्या है ये समझना। जहां पर मैग्नेट होता है ना बेटा, जहां पर चुंबक होता है उसके ना ये अच्छा ऐसा, अच्छा ये भूल गया था कि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है करके रेड। ऐसा मतलब ये होता नहीं है, ये साइंटिस्ट ने डेवलप किया है, ठीक है, एक कंसेप्ट डेवलप किया है। ये हमारे चीजों को समझने के लिए बहुत आसान कर देते। ये इमेजिनरी कंसेप्ट है, ये रियल कंसेप्ट नहीं है। ऐसा, अब इससे क्या हो रहा है? इससे हो कुछ ऐसा रहा है कि भैया ये लाइन जितने आसपास है ना, ये देख लो, कलर दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देख लो, यहां पर सबसे ज्यादा पास है, उसके बाद यहां पर पास है, फिर देखोगे तो दूर होते जाएंगे। जहां पर ये लाइन जितना पास है वहां पर उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन, आकर्षण है। क्लियर हुआ? तो अब मैं इतने सारे ऐसे वर्ड्स नहीं बोलूंगा मैं कि लाइन जितने पास है वहां पर अट्रैक्शन ऐसा है, वहां पर रिपल्सन ऐसा, ये आकर्षण ऐसा, प्रतिकर्षण ऐसा वर्ड नहीं बोलूंगा मैं। इन शॉर्ट बोलूंगा कि इसके पास में B का वैल्यू ज्यादा है, और जितना दूर जाते जाओगे B की वैल्यू उतना कम होते जाएगा। जितना दूर जाते जाओगे B की वैल्यू उतना कम होते जाएगा। सर ये तो ठीक है, लेकिन B है क्या चीज? चलो समझते B क्या होता है। किसी एक पॉइंट पर
कितना ज्यादा अट्रैक्शन वरना रिपल्सन फोर्स है, ठीक है, इसी को हम लोग मैग्नेट के लिए बी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। किसी बिंदु पर आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल कितना है चुंबक के द्वारा, इस चीज के लिए हम लोग बी या फिर बी वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो भैया ये रियल में बी है क्या चीज? तो ये जो बी है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और अगर इसको हिंदी में समझना चाहो तो हिंदी में होता है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। आया समझ में? हिंदी में क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। अब एक और नया कलर ले लेते हैं ना, ये हरा वाला ले लेते हैं, ये। तो यही चीज हमारा पहला टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का भैया। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, यहां पर से कंफर्म्ड 5 मार्क्स की इस बार क्वेश्चन आने वाले, एक डेरिवेशन एकदम 100% मैं बोल दे रहा हूं कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले डेरिवेशन पे, है ना। और क्वेश्चन नंबर भी मैं बता दे रहा हूं बच्चों, 23वें नंबर पे आएगा, 23rd नंबर पे। जो 5 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें पहला वाला 23rd वाला नंबर का। चलिए बी, हम बात कर रहे हैं किसका? बी का। या फिर इसी को हम लोग जो बी वेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोग को ऑलरेडी ये चीज पढ़ा लिया है कि बी का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, उसका स्केलर फॉर्म, अदिश रूप। और बी वेक्टर क्या होता है? वेक्टर फॉर्म, यानी सदिश रूप। आया आपको समझ में? चलो ठीक। तो ये तो ठीक है सर, चलिए कुछ कुछ चीजें जानते हैं बी के बारे में। सबसे पहले तो इसका जो ऐसा यूनिट जो होता है वो एक टकला होता है। टकला बोल दिया क्या मैं? हाँ यार टकला बोल दिया मैं, सॉरी। ये होता है टेस्ला। क्लियर हुआ? या फिर यही टेस्ला जो है ये होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। और इसी यूनिट पूरा ऑल ओवर द चैप्टर जो इसी यूनिट को हम इस्तेमाल करने वाले हैं, और कोई दूसरा नहीं, है ना। टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलो ठीक है यार, ये चीज तो समझ में आ गया। ठीक है, इस बी को निकालने के लिए ना 2 अलग अलग तरीका मैं इस्तेमाल करता हूं। इस बी को फाइंड आउट करने के लिए 2 अलग अलग तरीका मैं इस्तेमाल करता हूं, और वो क्या है? बायोट सेवर्ट्स लॉ, है ना। हिंदी में भी लिख देता हूं यार, बायो सेवर्ट के नियम। क्लियर हुआ क्या? पहला ये तरीका है। अब भाई ये तरीका क्या है, कैसे वो हम लोग अगले देखेंगे। और दूसरा जो है वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर परिपथीय था, है ना, नियम। हाँ, इस बी के अंदर पे ये 2 पढ़ने हैं, और ये 2 में से तो कोई एक डेरिवेशन और ना दोनों में से डेरिवेशन आएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं 12th के सीजी बोर्ड के, चाहे हिंदी मीडियम बोलो चाहे इंग्लिश मीडियम बोलो, इन दोनों के क्वेश्चन आना 100% तय है। चलो समझते हैं क्या चीज है। तो पहले जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है बायो सेवर्ट्स लॉ। हिंदी में भी लिख देता हूं, कोई बुरा ना मान जाए। बायोट सेवर्ट्स के नियम हो गया। बायो सेवर्ट्स लॉ, बायो सेवर्ट्स के नियम।
अब पहली बात यार, बायो-सैवर्ट्स लॉ ने क्या बोला? तो बायो-सैवर्ट जो थे ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि जब भी कोई वायर, जब भी कोई कंडक्टर, जब भी कोई चालक, इससे करंट फ्लो होता है, इससे करंट बहता है। इसमें कौन सा सिलेक्टेड है? इसको रेड सेलेक्ट करते हैं और इसको जो है व्हाइट ही रहने देते हैं। ठीक है, अब क्या बोला उन्होंने कि जब भी इससे करंट फ्लो होगा, लो भैया इससे मैं करंट आई बहा दे रहा हूं, लो अगर इसका छोटा सा ये लेंथ ले ले, ये छोटी सी लंबाई ले ले, ये छोटा सा लेंथ ले ले, ये छोटी सी लंबाई ले ले, तो इस छोटे से लेंथ होने छोटी सी लंबाई के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होगा, वो हो जाएगा dB इक्वल्स टू के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? dB इक्वल्स टू के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। dB इक्वल्स टू के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसको एकदम अच्छे से याद रख लो बच्चों, एकदम अच्छे से याद रख लो। ठीक है, अच्छे से याद रख लो इन द सेंस ये है कि आप लोग को ये याद होना चाहिए। क्लियर है आप लोग को? चलिए, के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। सर क्या क्या होता है इसे एक बार बता देते तो और अच्छा होता है। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी चीज, क्या क्या चीज है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये जो डीबी जो है, ठीक है, रेड से करेंगे। ये जो डीबी जो है ये इंग्लिश में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, जिसके लिए हम लोग यूनिट टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है क्या? आई यानी क्या हो जाएगा? एम्पियर, यानी कि एम्पियर लिख दो तो आपको सच समझ में आ गया होगा यार। एम्पियर किसका ऐसा यूनिट, ऐसा मात्रक होता है? हाँ भाई, करंट, विद्युत धारा का होता है। डीएल यानी लेंथ, यानी कि लंबाई, यानी मीटर, और ये आर स्क्वायर यानी कि जिस पॉइंट पे करंट है वहां से जिस पॉइंट पे बी का मान निकालना है, बी की वैल्यू निकालना है, वहां तक का डिस्टेंस। और जाहिर सी बात है आर डिस्टेंस है, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और कुछ इस तरह से जो के का एस आई यूनिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। लेकिन अभी हमने के के बारे में खुलकर डिस्कस नहीं किया है। चलिए के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो यार के जो है ये सिर्फ एक कांस्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। के जो है सिर्फ क्या है? एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब के का जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, या फिर म्यू नॉट का अगर वैल्यू रखूं मैं, अच्छा इसका यूनिट जो है वो भी क्या हो जाएगा? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अगर मैं म्यू नॉट की बात करूं, मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, पहले इसकी बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब एक काम करते हैं, म्यू नॉट की बात करते हैं। तो म्यू नॉट को इंग्लिश में बोला जाता है मैग्नेटिक परमीएबिलिटी। मैग्नेटिक परमीएबिलिटी है ना? चुंबकीय शीलता। सर ये होता क्या चीज है? हाँ भाई, तो ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि यहां पे कोई टॉर्च ले लिया मैं, ठीक है, अगर यहां पे कोई टॉर्च ले लिया और इससे रोशनी ऐसा मारा मैं, तो ध्यान देना, अगर इसके
रास्ते पे एक टेरिकॉट का कपड़ा रख दूं मैं, तो ये लाइट जो इससे आर पार हो जाएगा, पास हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, है ना, परावर्तित हो जाएगा, नहीं अपवर्तित होगा, सॉरी अपवर्तित हो जाएगा। लेकिन वहीं पे इसी टॉर्च के रास्ते पे, इसी टॉर्च के रास्ते पे अगर मैं कोई लकड़ी का टुकड़ा रख दूं, मैं कोई लकड़ी का टुकड़ा रख दूं मैं, तो क्या लगता है इसमें से लाइट आर पार होगा? नहीं। तो हर एक मीडियम, मीडियम क्या होता है, जिससे भी चीजें होकर गुजर सकती है उसे मीडियम बोला जाता है। हर मीडियम की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि चीजों को अपने अंदर से पास होने दे रहा है कि नहीं होने दे रहा है। ऐसे ये भी एक कैपेसिटी है, किसी मीडियम का एक कैपेसिटी है। क्या कैपेसिटी है यार? ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को पार होने दे रहा है कि नहीं। क्लियर हुआ? तो क्या है, म्यू नॉट यानी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ एनी मटेरियल और मीडियम विच अलाउज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन टू पास थ्रू देम। हिंदी में बोले तो चुंबकीयशीलता किसी माध्यम का वह गुण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अपने से होके गुजरने दे रहा है कि नहीं। ठीक है, और हवा के लिए, एयर के लिए इस म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्लियर हुआ? तो अब यहां पर जो है, यहां पर जो है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 रखेंगे और नीचे ऑलरेडी 4 पाई है, तो ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू सिर्फ क्या बचेगी, 10⁻⁻7। इसका आंसर मैंने इस वैल्यू को डायरेक्ट लिख दिया था। चलो यार, ये कभी कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो चलिए देखते हैं वो सबसे पहला डेरिवेशन जो आपके एग्जाम में मेरे हिसाब से तो ये, मतलब कि इसके दो अलग अलग पार्ट हैं, इन दोनों में से कोई एक आना 100% तय है। हाँ, और इसके बाद दो बताऊंगा वो भी आना एकदम 100% तय है। लेकिन बच्चों खुश मत होना, 10 मार्क्स का नहीं, इसमें से एक और उसमें से एक, ये दोनों और अथवा में आएगा। करना दोनों पड़ेगा, क्या पता सर की बात जो है वो गलत हो जाए। चलिए, तो पहला क्या है कि भैया ये कोई कॉइल ले लिया मैं, ये कोई कॉइल ले लिया, ठीक है, जिसका रेडियस जो है, जिसका रेडियस जो है, जिसका रेडियस जो है, ये जिसका रेडियस जो है वो रेडियस है मान लो आर, वो रेडियस को मान लो आर। ठीक है, तो ये रेडियस जो है, ठीक है, उसको आर मान लो। जब मैं इससे करंट को फ्लो करवाऊंगा, जब इससे करंट को फ्लो कराऊंगा, तो इसके सेंटर पे, इसके केंद्र पे इस बी का क्या वैल्यू होगा। पहला डेरिवेशन आया क्या समझ में? चलिए, कुछ नहीं करने का, कुछ नहीं करने का, ठीक है। हमें टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है ये अपने को पता है क्या? नहीं पता। तो फिर अपन क्या करेंगे, अच्छा, अगर टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है ये नहीं पता, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता इस केंद्र पर कितना है, क्या ये हमें पता चल पाएगा? नहीं पता चल पाएगा। और जब ये सब नहीं पता चल पाएगा, उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आप बी इस्तेमाल नहीं करोगे, उस केस में आप लिखोगे dB इक्वल्स टू के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। हर बार जो मैं आप लोग को ट्रिक देता हूं बच्चों, इस बार भी ट्रिक दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जो 2 पाई आर होगा और कुछ नहीं। मैक्सिमम के लिए निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल 2 पाई आर होगा। अब ये जो मैंने इक्वेशन लिखा, ये मैक्सिमम कब हो जाएगा? जब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और साइन थीटा की वैल्यू कब 1 होगी? जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। अब बोलोगे सर ये कैसे होगा? हाँ भाई बोलो, चलो देखो।
यहां पर एकदम छोटा सा लेंथ ले लेते हैं जो कि डीएल है। मुझे इतना समझ में आ जाएगा कि ये छोटा सा लेंथ है ऐसे सीधा सा, और ये लाइन जो है इसके ऊपर ऐसा 90 डिग्री वाला। क्लियर हुआ? तो चलो, साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कैसे लिए समझ में आया। आर और डीएल के बीच का एंगल ही क्या होता है, थीटा होता है। चलिए, तो डीबी यहां पर लगा देते हैं यार, टोटल के लिए इंटीग्रेशन डीबी के आई साइन थीटा तो हट गया, आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, और इंटीग्रेशन ऑफ डीबी यानी बी के आई बाई आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा, ये पूरा, ये तो छोटा सा डीएल और इंटीग्रेशन यानी पूरा होता है। तो पूरा कितना हो जाएगा भैया, तो ध्यान से देखोगे तो ये एक सर्कल है, एक कॉइल है, एक सर्कल है, हिंदी में बोलूं तो एक वृत्ताकार है, और जो ऐसा गोल सा बना होता है उसको पेरीमीटर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं परिधि। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, परिधि कहते हैं। और इस पेरीमीटर है ना, और इसी पेरीमीटर को एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, और हिंदी में परिधि। इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है 2 पाई, और जो रेडियस हो, और यहाँ पे रेडियस क्या आर, इसका से इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। और ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल यानी ये तो छोटा सा डीएल, और इंटीग्रेशन पूरे को मिला देना, यानी यही परिधि, यही सरकमफ्रेंस की बात कर रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 2 पाई आर। इधर से आर और इधर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यानी ऐसा, तो क्या बच जाएगा, b इक्वल्स टू के आई इंटू 2 पाई अपॉन आर। क्लियर हुआ? लेकिन मेरे इतना शॉर्टकट आप लोग को नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको याद रखाने के लिए, रटाने के लिए ऐसे शॉर्टकट्स मैं बताता हूं बच्चों। और आपको अगर पूरा फुल लेंथ देखना है तो अमिताभ सर के नाम से यूट्यूब सर्च कर लो यार, भरे पड़े हैं वीडियोस, है ना। एक एक चीज वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है, पूरा ट्रिक की एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो कि ये पूरा सर्कल था, तो पूरा सर्कल एक पूरा वृत्ताकार, उसके लिए कोण, उसके लिए एंगल कितना होता है 360 डिग्री, जिसे हम क्या बोलते हैं 2 पाई। कुछ देखने को मिला क्या, ये देखो, यानी b इक्वल्स टू के आई बाई आर इंटू एंगल। आया समझ में, के आई बाई आर इंटू एंगल, आया क्या समझ में। चलो, होप कि ये चीज क्लियर हो गया होगा, है ना। और क्या होगा यार, हाँ, अब इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी देखो। अच्छा, इसमें कुछ चीज और देख लो, एक कंफ्यूजन बुक से हो सकता है ना, सर यहां पर तो ऐसा नहीं दिया। हाँ भैया, नहीं दिया होगा, क्योंकि के की फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर इंटू 2 पाई, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। आपको ये भी देखने को मिलेगा, अपन उतना नहीं करेंगे, के आई बाई आर इंटू 2 पाई, के आई बाई आर इंटू 2 पाई। चलो, तो b की वैल्यू कितना है, के आई बाई आर इंटू वो उतना एंगल जितने के लिए मुझे निकालने बोलेगा। चलिए, मुझे बात करता हूं कि हाफ सर्कल, सेमी सर्कल की बात कर रहा है, अर्धवृत्ताकार की बात कर रहा है, तो इसके लिए एंगल जो 180 डिग्री हो जाता है, जो कि पाई होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला के आई बाई आर इंटू पाई। और कभी ऐसा हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए कितना एंगल होता है, इसके लिए एंगल होता है पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री। कैसे होता है पूरा मैंने वीडियो में, ठीक है, मैंने बोला जो यूट्यूब के वीडियो में सारी चीज मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो के आई बाई आर इंटू पाई बाई 2। होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। क्लियर हुआ क्या? होप आप लोग को सारी चीजें क्लियर
हो गया होगा। चलो एक मिनट यार, देख लेते हो और कितने लोग जुड़ गए हैं। अपना मोबाइल है ना यार, सुबह सुबह सुस्त सो के उठता है, बाकी दिन भर में जो है स्पीड अप हो जाता है। चलो चलो ठीक है यार, ये चीज तो समझ में आ गया सर। इसी में क्या था, इसी में था कि ये जो कॉइल है पहले इसके सेंटर पे निकालते थे, अब इसके सेंटर के कोई एक्सिस जो कि ए डिस्टेंस पे है, नहीं और लंबा बना देते, ए डिस्टेंस पे है। तो आपको याद होगा हमने इस तरह से एक डिस्टेंस ले लिया था, ठीक है। अगर ये जो रेडियस है उसको आर से शो कर, नहीं आर से शो नहीं करेंगे, कंफ्यूजन वाला हो जाएगा, इसको एक्स से शो कर रहे हैं और ये डिस्टेंस को हम लोग एज इट इज आर रख रहे हैं। तो इसके 90 डिग्री पे ऐसा रहेगा, अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा। इस तरफ क्या हो जाए, इस तरफ क्या हो जाएगा db cos थीटा और इस तरफ क्या हो जाएगा db sin थीटा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लाइन बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपस में ऊपर वाला एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और जो भी चीज रहेगा वो इस तरफ एक्स एक्सिस वाला रहेगा। इस कारण से मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड, जो टोटल चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, टोटल जो है उसको क्या लूंगा मैं, db sin थीटा लूंगा, db sin थीटा लूंगा, ठीक है, db sin थीटा लूंगा। बस तो यार और कुछ करना ही नहीं है, db की जगह क्या हो जाएगा, ki इंटीग्रेशन ऑफ dl। अच्छा ये इसको ना थीटा नहीं लेते, इसको फाई ले लेते, कंफ्यूजन होने वाला है ना। तो ये भी जो थीटा लिखा हुआ है ये क्या बन जाएगा अपना, ये क्या बन जाएगा, फाई बन जाएगा, के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर इंटू साइन फाइव। अब वैल्यू रख देते हैं यार, क्या हो जाएगा, के आई डीएल के जगह पे 2 पाई आर, नीचे आर स्क्वायर, साइन थीटा तो 1 हो जाएगा, साइन फाइव फॉर्मूला होता है पी बाई एच, साइन थीटा फॉर्मूला होता है पी बाई एच, पी एक्स है और एच ये है, ठीक है। तो ये तो एक्स हो गया और ये क्या बन जाएगा, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे, तो भैया पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू ए, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही आर की भी वैल्यू, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा यार, के आई, ये आर आर कैंसल, के आई इंटू 2 पाई, आर कैंसिल नहीं करते हैं, आर कैंसिल नहीं करते, मजा नहीं आएगा, ठीक है, आर कैंसिल नहीं करते, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। शायद समझ गए होगे आगे क्या करना है, सॉल्व हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा सर। चलो फिर और थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं, क्योंकि अब हमारा समय जो है लगभग खत्म होने वाला है, ठीक है। तो अगला जो मैं आप लोग को बताने वाला हूं, या तो इन दोनों में से कोई, या तो नहीं, इन दोनों में से 100% एक आएगा, और अभी जो बता रहा हूं वहां पर से भी एक 100% आएगा। और अभी किस में से आएगा, तो अभी जो है एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर परिपथीय नियम। तो एम्पियर ने क्या इसमें स्पेशल एजम्पशन किया, तो भैया बायोट सवर्ट ने जो लेके रखा हुआ था उसमें उन्होंने बोल दिया, अगर मैं ऐसा बंद सरफेस मान लूं, अगर मैं ऐसा क्लोज्ड सरफेस मान लूं, ठीक है, जिसके ये जो बाउंड्री है इसको छोटे छोटे पार्ट में अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, जिसे कि डीएल बोल देता हूं,
ठीक है। और हर एक ये जो है इसके लिए डीएल इस्तेमाल कर लेता हूं, तो एम्पियर ने बोला कि भैया बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ये होगा। चलिए ठीक है यार, ये होगा तो ओके। तो फिर क्या, तो फिर क्या, इसका इस्तेमाल ही तो करना है यार। चलिए, तो सर इसमें से क्या आ सकता है, तो इसमें से आ सकता है सोलेनॉइड का केस। इसमें से क्या आ सकता है, सोलेनॉइड का केस। ये सोलेनॉइड परिनालिका इधर लिख दे रहा हूं मैं, सोलेनॉइड नहीं, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, आप लोग देख लेना। परिनालिका, SOLENOIDE है ना, DE। ठीक, अब ये क्यों भैया, हमारे पास ऑलरेडी कॉइल है, लेकिन मुझे ना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की जरूरत है, इस कारण से ये इस्तेमाल होता है। अब अगर यहां पर ऐसा एक क्लोज्ड लूप बना लूं, ठीक है, जिसमें ABCD बोल दूं मैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर कहां से कहां तक, ए से बी तक के, प्लस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बी से सी तक के, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर सी से डी तक के, प्लस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर डी से ई तक के इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। आया क्या समझ में, हाँ आया सर, लेकिन कुछ चीज देखने वाली बात, ठीक है, इसमें करंट ऐसा बह रहा है, ये डीसी में तो करंट ही नहीं है, तो करंट ही नहीं तो बी तो जनरेट होगा ही नहीं, ठीक है। और इससे जो है ये 90 डिग्री पे है, ठीक है, और अपने को पता होना चाहिए कि जहां पर भी डॉट प्रोडक्ट आता है, ठीक है, वहां पर कॉस थीटा लगता ही है। तो जब 90 डिग्री वाला लेंगे, ये 90 डिग्री, ये इधर आई है और इधर डीएल है, तो इन दोनों के बीच में जब 90 डिग्री लेंगे तो cos 90 पुट करें तो आंसर 0 आ जाएगा, यानी एडी और बीसी, एडी एडी कहां गया एडी, ठीक है, ये डी गलती से लिख दिया मैं, डीए, ठीक है, ये एडी और ये बीसी, ये दोनों 0 हो जाएंगे। लास्ट में क्या बचेगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर कहां से कहां तक, ए से बी तक के इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। क्या हो जाएगा बच्चों, आगे तो आप लोग होशियार हो, क्या हो जाएगा, बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब मैं डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि cos थीटा आएगा तो cos थीटा पे जो थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका आंसर सिर्फ क्या बच जाएगा, बीडीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। इसके आगे मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने कवर किया है बच्चों, ध्यान देने वाली, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट को मैंने कवर किया है। और मैं ये जो एकदम स्पेशली, ये जो है एकदम स्पेशली मैं सिर्फ 12th वाले बच्चों के लिए मैंने कवर किया है, बिल्कुल भी नीट और जेई के लिए नहीं कवर किया है। अभी तक के मैं इससे पहले तक के जितने लेक्चर लिया हूं सब में नीट और जेई के लेवल तक के कवर किया, 12th के बाद नीट और जेई को, लेकिन आज का लेक्चर जो था स्पेशली क्लास 12th वालों के ऊपर था। तो मिलते हैं बच्चों अगले क्लास पे, तब तक के होप मजे में हो, मस्त हो और स्वस्थ हो, मिलते हैं बहुत जल्द।